सही होगा। हम्म, ये ले। अच्छा, आप थोड़ा सा कल वाला रिपीट करेंगे कि हमने परसों क्या पढ़ा? कल नहीं, कल तो छुट्टी थी, परसों क्या पढ़ा है? परसों हमने स्टार्ट किया था कंपेनियन ऑब्जेक्ट के साथ कि उसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं। इनसाइड द क्लास हम उसको डिक्लेयर करते हैं, कंपेनियन ऑब्जेक्ट का नेम दे के एक क्लास के अंदर फिर एक ही ऑब्जेक्ट होगा, और जो उसको हम एक्सेस करेंगे वो क्लास नेम के साथ ही एक्सेस करेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट का जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट नेम होगा उसके साथ उसको एक्सेस करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही कंपेनियन ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम उसको ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस बना के उसको एक्सेस करेंगे तो वो हमें एरर शो कर देगा। उसके बाद हमने हम्म। देखा था डेटा मॉडल या बीन क्लास क्या होती है। फिर उसके अंदर हमने उसकी रिक्वायरमेंट देखी थी, उसको डिक्लेरेशन करना के उसके साथ में हम क्लास के साथ नेम से पहले उसको डाटा लिख देंगे। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उसके अंदर जो एक पैरामीटर लाजमी होना चाहिए। पहले तो हमने उसका ये देखा था उसका फ़ायदा क्या है, उसका गेटर सेटर वो हमें बना बनाया मिल जाता है बनिस्बत जावा। बॉयलर जो कोड होता है वो बहुत बड़ा होता है, फिर उसके अंदर हमें फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी मिल जाते हैं, जिस तरह सेटर गेटर हो गया प्रिंट करने के लिए हमें, और साथ में कॉपी ऑब्जेक्ट करने के लिए भी अवेलेबल हो जाता है। फिर हमने देखा था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसके अंदर जो एक पैरामीटर लाजमी होना चाहिए, और वो जो एक पैरामीटर होगा वो वैल या बार के साथ लाजमी डिक्लेयर होना चाहिए। और इसके अंदर जब हम उसको आर्गूमेंट देंगे तो उसके साथ हमें उसको नेम्ड आर्गूमेंट देने चाहिए जब हम कॉपी कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट को। फिर हाँ, हमने बिल्ट देखा इन मेथड। फिर हमने देखा था मॉडिफायर क्या होते हैं, विजिबिलिटी देखी थी उसकी। जिस तरह चार थे, प्राइवेट था, इंटरनल था और प्रोटेक्टेड था, पब्लिक था। अगर हम किसी भी मेंबर फंक्शन या मेथड के साथ कोई भी वो विजिबिलिटी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगा। इसी तरह जो प्राइवेट होगा वो विद इन द क्लास ही एक्सेसिबल होगा, उसके लिए हमें लाजमी सेटर मेथड बनाना पड़ेगा। जो प्रोटेक्टेड होगा वो क्लास और सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। जो इंटरनल होगा वो विद इन द प्रोजेक्ट मॉड्यूल या लाइब्रेरी के अंदर एक्सेसिबल होगा। उसके बाद हमने देखा था अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये था कि उसके अंदर उसका जो हम उसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते हैं, वो इनहेरिटेबल नहीं होती। उसके अंदर फिर हम ये भी देखा था उसके अंदर मेथड होते हैं जो मेंबर होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। और जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती। बॉडी हम विद इन चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, और जो उसके डिक्लेरेशन मेथड था उसके साथ हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। और जब हम उसको ओवरराइड करते हैं विद इन चाइल्ड क्लास के अंदर तो उसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो ओपन ही होती है। हम्म। फिर हमने देखा था जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, क्या कह रहा था, उसके बाद ये इंटरफेस का हमने इसके साथ कंपैरिजन देखा था। जो इंटरफेस होते हैं वो फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं, क्योंकि उनको भी हमें इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता। और वो जो होते हैं वो इनहेरिट वन टाइम होते हैं और मल्टीपल इंटरफेसेस इनहेरिट आगे। होते हैं। जब हम उसको मल्टीपल इंटरफेसेस को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई सेम मेथड और इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड होती है मल्टीपल इंटरफेसेस के अंदर, तो उसके अंदर जो उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते थे कि एक फंक्शन बना लेते थे ओवरराइड करके फन का कीवर्ड करके, उसके अंदर फिर हम सुपर लिख के जो भी इंटरफेस का नाम होता था उसको लिख के तो उसको ओवरराइड कर लेते थे।
तो वो हमारी मल्टीपल इंटरफेसेस की जो इनहेरिटेंस होती थी, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती थी। और क्या था? और यही था बस, अब हमने इनम क्लास स्टार्ट करना था। ठीक। और रहता कुछ भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हमने, भाई ठीक है, इंटरफेस आपने बता दिया कहाँ पे क्या चीज़ थी। अच्छा, आज हमने करना है जी एनएम क्लास। एनएम क्लास हमारे पास क्या होती है? एनएम क्लास का वो कहता है कि आपके पास एक स्पेशल टाइप की एक क्लास होती है जहाँ पे आपने अपने कांस्टेंट या इम्यूटेबल वैल्यूज रखनी होती हैं जो आपकी चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम एनएम क्लास क्रिएट करते हैं एनएम कीवर्ड से, और वन टाइम इंस्टेंस इसका क्रिएट होता है। और इसका इंस्टेंस लाइक आपका जिस तरह स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है, या आप सिंगलेटन क्लास एक होती है जिसका आपके पास एक बार ही ऑब्जेक्ट बनता है, लाइक ये एनएम भी इसी तरह आपकी परफॉर्म कर रही होती है। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल है, हमने देखा है कि इसमें आपके पास क्या होता है जी, फिक्स कंस्ट्रेंट होते हैं। अब आपको पता है डे ऑफ वीक में डॉट मंडे फिक्स है, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वीक के 7 डेज फिक्स है। तो हम मतलब एक सेपरेट लाइक वेरिएबल में बना के एक वेरिएबल रखें, दूसरे रखें, तीसरे रखें, तो उससे अच्छा नहीं कि हम एक इनम क्लास बना के वहाँ पे ये लाइक कांस्टेंट रख लें फिक्स वाले, जो हम जिनको रीयूज कर सकते हैं। फिर आगे ये है कि नम जो है वो प्रॉपर्टीज भी लेता है, और आप इसके फंक्शन भी रखते हो। और ये इम्प्लीमेंट किसकी वजह से होता है? ये इम्प्लीमेंट होता है इंटरफेसेस से। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दो फंक्शन होते हैं लाइक एनम में है। एक तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और जो आपको रिटर्न करके दे रही होती है अरे, और वो आपके पास वैल्यूज़ की फॉर्म में होता है। और जो दूसरा हमारे पास होता है वो वैल्यू ऑफ होता है, जिसमें भी आपके पास स्ट्रिंग होती है, और वो पैरामीटर में आपके पास स्ट्रिंग ले रहा होता है, लाइक दिस। अब देखेंगे हम एनम क्लास को किस तरह क्रिएट करते हैं। ये हमने एनम क्लास बना दी एनम कीवर्ड के साथ, और कोई भी लाइक डायरेक्शन, अब आपको पता है डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो हमारे पास ये क्या है? ये नाम क्लास का लाइक सिंटेक्स भी और एग्जाम्पल भी है। अच्छा, ये कहाँ पे आपके पास बेस्ट है? लाइक जहाँ पे आपने चीज़ों को चेंज नहीं करना, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें आपके काम आती हैं। और सेकेंडली आपके पास जब आप व्हेन व्हेन स्टेटमेंट के साथ काम कर रहे हो, जिसको जावा में स्विच भी कहते हैं, उसके साथ आप काम करेंगे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बेस्ट है कि आपको एक एक कंडीशन लिखनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे आप सारी कंडीशनें डिफाइन कर दो, तो आपके पास वहाँ पे इजीली काम हो जाएगी, इम्प्लीमेंट होती जाएगी लाइक दिस। अब आप यहाँ पे देखें, हमने एनएम क्लास बना दी है, और हमने यहाँ पे एक नेविगेशन का या नेविगेट का फंक्शन बना दिया, और इसमें हमने डायरेक्शन पास कर दिए। अब व्हेन व्हेन के अंदर हमने ये वेरिएबल दे दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्शन डॉट नॉर्थ करेंगे, साउथ करेंगे, ईस्ट करेंगे, वेस्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक खुद बहुत उसको वहाँ पे जिस जिस तरह करते जाएंगे नीचे होता जाएगा। अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन डॉट ईस्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ईस्ट वाली रन हो जाएगी। सेम एज इट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल 2 है, जिसमें हमने एक पिज़्ज़ा की एक क्लास बनाई है, जिसमें हमारे पास आप हमें पता है कि हमारे पास एक स्मॉल साइज होता है, एक मीडियम होता है, एक लार्ज होता है। तो सेम एज इट हम उसको भी इसी तरह कर सकते हैं, पिज़्ज़ा डॉट लार्ज करके। वहाँ पे हमने देखा, हमने वैन एक्सप्रेशन के साथ किया है और साथ में फंक्शन लगा के किया है। यहाँ पे हम विदाउट फंक्शन लगा के हम डायरेक्ट जो है उस क्लास को एक्सेस करके कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आगे मज़ीद इसकी इनम को थोड़ा सा इनिशलाइज किया हुआ है कि आपके पास इनम क्लास है लाइक पिज़्ज़ा है, और हम इनिशलाइजेशन इसके कांस्टेंट कर रहे हैं। कांस्टेंट को हम इसको इनिशलाइज करें, लाइक आप देखो स्मॉल है तो स्मॉल का आपके पास 10 साइज़ होगा, मीडियम का 12 होगा, और लार्ज का 14 होगा। और ये वाला साइज़ आपका यहाँ से इसको मिलता रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे मेन मेथड में चेक करो, तो मेन मेथड में हमने पिज़्ज़ा डॉट लार्ज कर दिया, हमारे पास ये आ गया। और हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा ये इसी वेरिएबल को यूज़ करके हमने उसका साइज़ निकाल लिया, और इसी वेरिएबल को यूज़ करके हमने उसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है कि साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा जो ऑर्डर है वो लार्ज है, और डायमीटर ऑफ लार्ज पिज़्ज़ा का जो डायमीटर है तो वो हमारे पास यहाँ पे 14 है। इसको अच्छा, इंस्टेंस नहीं करते?
इंस्टांशिएट नहीं करते, इसको ऑब्जेक्ट ए, नहीं बनाते हैं इनम क्लास का। नहीं, एनम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कॉल होती है। तो ये जिस क्लास के अंदर एनम क्लास आउटसाइड ऑफ द क्लास बनेगी या क्या क्लास के अंदर बनेगी? नहीं, आउटसाइड, ये खुद एक क्लास है ना। ठीक एनम है। खुद एक आउटसाइड क्लास बनेगी, क्लास के अंदर नहीं बनेगी। ठीक। अच्छा, अब हमने ये है कि कोटलिन के जो इनम है, इनम के अंदर हम इंटरफेसेस किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि हम इनम के अंदर पहले जो पीछे वाला देखा था वो हमने कांस्टेंट देखे थे वैल्यू पास करना, अब हम देखेंगे कि इनम क्लास के अंदर इंटरफेस किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे प्राइस नाम का कोई भी जो है वो इंटरफेस बना दिया है, और ये आपके पास जो है वो इनम मतलब लाइक पिज़्ज़े की एक इनम क्लास है, जिसमें हम यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन वाला तरीका होता है कि हम अपने इंटरफेस को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे मेथड आ जाएंगे। आपको पता है कि जब हम इम्प्लीमेंट करते थे तो वो आपके मेथड क्या होते हैं, ओवरराइड हो जाते हैं। जब आपके मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो जाएंगे आप उनको डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। और ये छोटा नहीं होगा क्योंकि कोड है आधा। अब अगर आप यहाँ पे देखो नीचे, अब आप यहाँ पे नीचे चेक करो तो यहाँ पे हमने मेन क्लास है, और यहाँ पे देखो पिज़्ज़ा डॉट, इसका हमने एक तो साइज़ निकाल दिया है। फिर हमने प्रिंट करके हम उसका कहते हैं जी ऑर्डर का साइज़। ठीक है। फिर हम उसका लगाते हैं, हम उसको कहते हैं जी उसका डायमीटर, और उसकी हम यहाँ से प्राइस भी निकाल सकते हैं। जी सर, आ रही है आवाज़। ठीक है। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन ही शेयर हो रही है, एक मिनट, स्क्रीन भी शेयर करते हैं। अब शो हो रही है। जी सर। अच्छा, फिर हम यहाँ ये थे कि हमने ये वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे शो करें कि हमारे आर्ट पिज़्ज़ा का ऑर्डर कौन सा है। फिर हमने डायमीटर साथ में डिफाइन किया हुआ है और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर हम साथ में उसका साइज़ जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका साइज़ हम वहाँ से गेट कर रहे हैं यूजिंग ये वाले, ये दिस इज ये साइज़ है। अब इसका आउटपुट चेक करें तो आपके पास इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास लार्ज आएगा, डायमीटर आपके पास 14 आएगा, और प्राइस लाइक लार्ज की प्राइस जो है वो आपके पास 600 आएगी। तो ये हमारे पास एक इसकी कंप्लीट एग्जांपल आ जाती है कि किस तरह हम अपनी एनम क्लास के अंदर इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि हम एनम क्लास के अंदर वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ का फंक्शन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करो तो पहले आपके चेक करने से पहले मैं चेक करूँ कि आया ये, आई थिंक वही वाली चीज़ रिपीट हो रही है। वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ पिज़्ज़ा कांस्टेंट फन, फन पिज़्ज़ा ऑर्डर। ठीक, ये वही वाली रिपीट हो रही है, ये नहीं है, ये वाली है। बल्कि फन और ये, अच्छा, तो ये वो वाली रिपीट नहीं हो रही है। आपके पास एग्जांपल को आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ है, मतलब आधी एग्जांपल आपकी यहाँ पे और आधी दूसरी जगह पे है। ये आपकी एग्जांपल सेम एज इट वही चलेगी जो पीछे जो मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जांपल बताई है, एग्जांपल आपकी यही है। लेकिन हम अभी पढ़ क्या रहे हैं कि वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम किस तरह इनम क्लास के अंदर लाइक इनम को यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ चेक करो तो हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया हुआ है, और उस फॉर लूप के अंदर हमने पिज़्ज़ा डार्ट पिज़्ज़ा, अब ये कौन सा, ये वो वाला पिज़्ज़ा है जो हमने पिज़्ज़ा इनम क्लास बनाई हुई है, और हमने इन कीवर्ड का यूज़ करके उसकी जो वैल्यू है हम उसकी वैल्यू लाइक उसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो पिज़्ज़ा डॉट वैल्यू ऑफ करके हम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर पास कर देंगे कि हमें लार्ज वाला चाहिए, तो यहाँ पे उसका डायमीटर भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास जो स्मॉल मीडियम लार्ज आएगा उसकी डायमेंशन हमारे पास 14 आ जाएगी। ठीक है।
अच्छा, अब वो नीचे क्या करे, इन द अबव एग्जांपल वी यूज अ वैल्यू फंक्शन टू गेट ऑल द एनम वैल्यू सारी की सारी आ जाएगी, देन यूज फॉर लूप टू आइटरेट आवर द वैल्यू, एंड देन फाइनली वी यूज टू वैल्यू ऑफ फंक्शन टू गेट द एनम कांस्टेंट यूजिंग इट्स। लाइक जब ये उसके साथ मैच करेगा, ये वाला जब इसके साथ मैच करके आउटपुट हमारे पास निकालेगा, तो हमारे पास उसका उसका जो यूज़ यहाँ पे बता रहा है ना, वो यूज़ उसकी वैल्यू और वैल्यू आपका बता रहा है कि आप फॉर लूप लगा के भी उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, जब अगर आपने उसको मैच करना हो। ठीक हो गया। वैल्यूज वगैरह उसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू ऑफ सिर्फ वो सिंगल चीज की वैल्यू देगा। सिंगल चीज़ की वैल्यू देगा। तो ये आप इसी एग्जांपल को, इस एग्जांपल को और ये दोनों एग्जांपल एक रख के इसको आगे एक्सप्लोर किए हुए कि किस तरह आपका वैल्यू आपका इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम इसको करते हैं फोर वाला, क्योंकि वो थी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास सील क्लास क्या चीज़ है। सील्ड क्लास हमारे पास सील्ड क्लास हमारे पास ये है, इस ये कहते हैं। अच्छा, सील क्लास हमारे पास क्रिएट होती है सील कीवर्ड से। फिर उसके बाद वो कहता है जी ऑल सब क्लासेस ऑफ सी क्लास मस्ट बी डिक्लेयर इन द सेम कोटेन फाइल इफ वी ट्राई टू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ। सिंपल एज डेट, ये कहना चाह रहा है आप एक ही सील क्लास बना के उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। एक ही क्लास बना के उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द सील क्लास एब्स्ट्रैक्ट, वो कह रहे हैं जो सील क्लास आपकी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं तो वो आपका क्या कहता है, उसकी बॉडी नहीं होती और उसका आपके पास ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। इट्स मीन्स के आपकी सील क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ओपन दी एक्सप्रेस टू मेक, बस आगे हम जाते हैं एग्जांपल उस लाइन को छोड़ के। अब आप देखो, हमने यहाँ पे एक सी क्लास बनाई है फ्रूट की। ठीक है, और फिर हमने इस सी क्लास के अंदर हमने एक एप्पल क्लास, मैंगो क्लास और ये वाली क्लास बना के हमने इसको किया है जी एक्सटेंड। सही है, जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है तो और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेन एक फंक्शन बना दिया कि डिस्क्राइब, जिसमें आपका ये फ्रूट वाला ये सील क्लास आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे सेम एज इट व्हेन फंक्शन के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों का अगर हम मोस्टली, अगर इन दोनों का अगर आप यूज़ या इन दोनों की चीज़ें देखो ना, तो मोस्टली ये आपके पास व्हेन एक्सप्रेशन या व्हेन स्टेटमेंट में ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे एक एक एग्जांपल दिए। जब आप खुद अपने भी हाथ पे भी चीज़ों को सर्च आउट करोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे भी चीज़ों को देखो, या आप यूट्यूब से कहीं और भी ट्यूटोरियल वगैरह देखो, तो मोस्टली आपके पास ये जो है वो व्हेन एक्सप्रेशन के साथ यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आपके पास तीन स्टेटमेंट्स है ना। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ये समझ लें कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो वहाँ पे आप एक करके आप वो लिखते जाएंगे, चेंजेस करते जाएंगे। तो उसी चीज़ को उन्होंने ओवरकम करने के लिए क्या बना दिया जी, आपके पास सील क्लास बना दी। जब सील क्लास बनाइए तो आप एक ही जगह पे इकट्ठा करके जहाँ जहाँ पे आपकी वैन क्लास यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद नीचे बताता जाएगा, हाँ भाई इसके नीचे ये वाली कंडीशन है, इसके नीचे ये कंडीशन, इसके नीचे ये कंडीशन है। तो इस तरह वो आपके पास ये सील क्लास वर्क कर लेती है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको मल्टीपल क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ही क्लास बना के उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस बनाए। हालांकि क्या होता है जी, एप्पल की हम सेपरेट अलग क्लास बनाएंगे, मैंगो की अलग बनाएंगे, फिर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो इस तरह आपके पास मल्टीपल क्लासेस बनती जाएगी। तो उससे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप एक ही सील क्लास बना के उसके अंदर दो, जितनी चाहे दो या तीन या चार या पांच जितनी है, आप उसके अंदर एक लिमिटेड क्लासेस बना के तो आप अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक ही जगह पे तीन से चार या पांच आप सील क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन ये बात भी आपने लाजमी याद रखनी है कि जब आप यहाँ पे 10 क्लासेस बनाओगे और यहाँ पे आपने एक जगह पे कॉल किया तो वेल एंड गुड है। लेकिन आपने यही सी क्लास मल्टीपल जगहों पे कॉल की, तो इस माइंड को बात में रखना है, माइंड को, कि आप
यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी चेंज करोगे तो आपको 10 जगहों पे चेंज करनी पड़ेगी। सो सील क्लास लाइक छोटे काम के लिए बेस्ट है, लाइक जहाँ से 5 या 6 आपके पास स्टेटमेंट्स हों तो वहाँ के लिए बेस्ट है। लार्ज के लिए नहीं है, क्योंकि लार्ज के लिए जब जिस जिस तरह बढ़ती जाएगी आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती जाएगी। फिर आगे हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है कि लाइक देखो हमारे पास सील क्लास है क्वेश्चन क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्लास है जिससे देखिए सील क्लास के अंदर ये एक और क्लास है जी इजी की। अब हमें पता है जी क्वेश्चन जो है वो इजी भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं, और हम इन्हीं क्लास को हमने यहाँ से एक्सटेंड किया हुआ है। फिर हमने क्या किया हुआ है जी, फिर हमने एक मेन मेथड बना के उसका उसकी क्लास, अब आपको मैंने कहा हुआ है जो सीड क्लास है वो एक्सट्रैक्ट क्लास है, सो एक्सट्रैक्ट क्लास का हमें पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसी वजह से हमने यहाँ से उसका विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए, हमने उसके क्लास नेम लिख लिया। क्लास नेम लिखने के बाद उसका जो मेथड है इजी वाला हमने उसको कॉल कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया, तो इजीली हमारे पास काम हो गया। अच्छा, फिर आगे हमारे पास ये है कि हम व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम सील क्लास को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ देखो तो सील क्लास हमने शेप वाली की सील क्लास बना दी है जिसमें सर्कल और रेक्टेंगल है, और हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है किसके साथ, या इम्प्लीमेंट कर दिया है किसके साथ, शेप के साथ। तो अब हमने यहाँ पे एक फन एरिया बना दिया है जिसके अंदर हमने एक व्हेन स्टेटमेंट, लाइक ये व्हेन कौन सी है, व्हेन एक्सप्रेशन है। व्हेन एक्सप्रेशन बनाई है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे पैरामीटर में आपके पास क्या हो रहा है जी, शेप क्लास ले रहा है। और हमने यहाँ पे हमें पता है जो हमने शेप क्लास के पीछे मेथड बनाए हुए हैं या पीछे क्लासेस बनाई हुई हैं वो दो बनाई हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और उसके अंदर आपने जो भी कंडीशन लगानी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, लाइक सर्कल को डायरेक्ट एक्सेस किया हुआ है क्योंकि वो सील क्लास है, सील क्लास के अंदर, इस वजह से हमने यहाँ से उसको बना के शेप क्लास को एक्सटेंड करवाया हुआ है, लाइक उसके अंदर स्टोर करवाया हुआ, और रेक्टेंगल को भी सेम एज इट इसको स्टोर करवा के हमने किया हुआ। क्यों, क्योंकि इसका अगर रिटर्न टाइप देखो तो आपके पास यहाँ पे ये चेक करो तो रिटर्न कर लो, या आप इसका वो देख लो तो आपके पास ये शेप को ही बेसिकली पीछे पॉइंट आउट करना होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको इस तरह स्टोर किया है। फिर आप इसका इसी एरिया को यूज करके एरिया, लाइक अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया को यूज़ करके, ये जो एरिया वाला फंक्शन है एरिया को यूज़ करके आप इसके अंदर S1 भी पास कर सकते हो और S2 भी पास कर सकते हो, और ये S1 और S2 हमारे पास किधर से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, फिर आगे मजीद हमारे पास लाइक एक और सील क्लास की एक और एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल है कि आपके पास नेटवर्क की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो नेटवर्क की रिक्वेस्ट या सक्सेस होगी या एरर होगा या आपके पास लोडिंग होगा। देखें यहाँ पे मोस्टली मैंने आपको जितनी एग्जांपल भी बताई है ना वो देखो आपके पास वैन के साथ हैं, और मोस्टली एग्जांपल आपके पास बहुत मतलब एक लिमिटेड आपके पास कंडीशन के हिसाब से सील क्लास को लेके गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क रिक्वेस्ट या सक्सेस होगी या एरर होगा या लोडिंग होगा। अब इसके लिए क्या है कि आप अलग एक और क्लास बनाओगे, उस क्लास के अंदर फिर एक और क्लास बना के आप कहोगे जी भाई मैं एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ सक्सेस की या एरर की या लोडिंग की, या आप एनम क्लास बनाओगे, एनम क्लास का भी आपका यही है, फिर आप वहाँ पे पैरामीटर पास करोगे या आप इंटरफेस बनाओगे, तो उन्हीं चीज़ों को उन्होंने कम करने के लिए आपके पास यहाँ पे सील क्लास निकाल दी है ताकि हमारे पास चीज़ों को थोड़ा सा ईजी और प्रोफेशनल वे में लेके चल सके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि वैन है वही सेम एज इट, हमने एक फंक्शन बना के हम नेटवर्क कॉल को पास करेंगे, हमारे इसके पास जो रिजल्ट या तीन उसके जो मेथड है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब कहते हैं कि हमारे पास इसके एडवांटेज क्या हैं। ये कह रहे हैं देखें द कंपाइलर नो ऑल पॉसिबल टाइप्स यू शुड गेट एरर इफ यू फॉरगेट टू हैंडल एनी केस दिस। वही जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि जब आपने पीछे लाइक 5 कंडीशनें रख दी हैं, अब वो ऑटोमेटिक कंपाइलर खुद ब खुद कहेगा कि हाँ भाई आपने 3 कंडीशनें डिफाइन की तो 2 नहीं की, तो वो खुद डिफाइन कर देगा, आपको खुद डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। फिर उसको वो कहते हैं सिंस ऑल टाइप आर नोन यू कैन लिस्ट देम वन बाय वन इन ब्लॉक विदाउट नीडिंग। वो कह रहे अच्छा, एक और मैं आपको इसकी मज़े की जो एडवांटेज वाली बात है, आप अगर वेन केस अगर आप इस्तेमाल करते हो महबूब, तो आपने देखो कि उस वेन केस में आपके पास एल्स भी होती है एट द एंड, यस, एल्स होती है। एल्स होती है, लेकिन सील क्लास का केस में आपके पास कोई एल्स नहीं होगी।
क्यों सही हो गया। क्यों क्योंकि हमने डिफाइन कर दिए कि भाई हमारे पास यही चार कंडीशनें हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये कहता है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है जी ऑल सब क्लासेस मस्ट बी इन द सेम फाइल सो इट इज इजी टू सी एंड कंट्रोल ऑल पॉसिबल टाइम एट वन प्लेस। वही है कि आपकी एक जगह पे फाइल पड़ी हुई है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो, 10 जगहों पे फाइल पड़ी हुई है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आगे वो कहता है जी लाइक लिमिटेड आउटकम्स, जो मैंने आपको शुरू में बात कही है, लाइक सक्सेस है, एरर है, तो लोडेंगे तो आप वहाँ पे भी इसको सी क्लास को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको लिमिटेड आपके पास आउटकम है। जहाँ पे आपके मल्टीपल आउटकम है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आपके लिए डिफ यूज़ तो कर सकते हो लेकिन आपके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी सी क्लास विद व्हेन मार्क योर कोड शार्टर इजी टू रीड देन लॉन्ग। वही वाली बात है कि जब आप इफ़ लगाओगे जी इफ़, फिर इफ एल्स, फिर इफ एल्स कि भाई ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, या व्हेन करके ये बहुत सारी के, उससे बेहतर ये कि आप सी क्लास यूज़ करके आप जो भी कंडीशन आपको मिलती है आप वो इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर दो। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि जेनेरिक्स क्या चीज़ है। जेनेरिक्स लाइक मैं आपको आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बता देता हूँ। आपने देखा होगा हम यहाँ पे स्ट्रिंग किया करते थे, ठीक हो गया। और स्ट्रिंग के एंड में लाइक इस तरह हम करते थे, अगर आपने देखी हो इस तरह की कोई कंडीशन, यस इस तरह सर, की कोई इसको हमने कंडीशन देखी है। इंटरफेस के अंदर देखी थी, जब उसको मल्टीपल वो करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, ठीक। इनहेरिटेंस तो हाँ, इंटरफेस। तो जो ये आपकी कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अंदर जो आप ये वाली चीज यूज कर रहे हो ना, ये वाली चीज, और इसके अंदर आप जो डिफाइन कर रहे हो जी स्ट्रिंग है, इंट है, जो भी है, तो ये चीज आपकी जेनेरिक्स है। हाँ, इसको हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था। अगर आप हाँ अरे लिस्ट के अंदर आपको स्ट्रिंग वाली चाहिए, इंट वाली चाहिए, तो वो जो इस चीज के अंदर जो आपकी चीज डिफाइन की जाती है वो आपके पास जेनेरिक्स होती है। सिंपल इस वर्ड में ये है। अब हम आगे स्लाइड्स देखते हैं। अच्छा, स्लाइड्स में वो क्या कह रहा है जी, जेनेरिक्स आर अ पावरफुल फीचर डेट अलाउ यू टू राइट टाइप सेफ एंड रीयूजेबल कोड। आप में एक बार जेनेरिक्स बन गया या जेनेरिक्स आपके पास ये एबिलिटी है कि आप उसका टाइप सेफ है, आपने उसकी टाइप डिफाइन कर दी है, तो उसका मतलब है वो उसी टाइप की आपके पास वैल्यूज लेगा। और जब उसी टाइप की वैल्यूज देगा तो आपके पास इजीली रीयूज होगा। जिस तरह मैंने आपको अरे वाली एग्जांपल दी थी, अगर आप अरे में टाइप डिफाइन नहीं करोगे तो आपके पास एंड, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल हर एक चीज़ देगा। जिस तरह ही आपने उसकी टाइप डिफाइन कर दी वो आपकी चीज़ें लिमिटेड कर देगा। फिर उसके बाद वो कहता है जी इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड फॉर द डिफरेंट डेटा टाइप you can use generics to write a single version of a class, function, or interface that work with any data type. Generics enable interfaces operation, type safety, prevent runtime। अच्छा चलो, पहले इंग्लिश जाने से पहले मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, इस इंग्लिश का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। कोड रीडेबिलिटी, ये वही सिंपल आपका कोड रीडेबिलिटी है, टाइप सेफ्टी और परफॉर्मेंस बता रहा है कि जब आप ये वाली चीज़ें, अब ये वाली चीज़ें आपको तब इंग्लिश वाली समझ आएंगे जब मैं आपको आगे जेनेरिक्स का बताऊंगा किस तरह है। अब आप यहाँ पे देखो कि पैरामीटराइज्ड टाइप यूजिंग एंगल जो ब्रैकेट आती है ये आपकी एंगल ब्रैकेट है। ये एंगल ब्रैकेट आपके पास जेनेरिक्स का सिंबल है। अब आप यहाँ पे देखो। अच्छा, अब आप यहाँ पे चेक करो। अब ये वाली चीज़ लाजमी समझनी है आप दोनों ने, पता है क्यों, ये कहाँ पे काम आएगी, जब हम एंड्रॉइड करेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। वजह इज दैट कि आपने एक बार एक ड्यूटी से दूसरी में जाओगे, आप अपनी क्लास डिफाइन करोगे, लाइक मैंने ये क्लास ए है और आप इस क्लास बी में जाओगे, ये तो आपका एक बटन के क्लिक पे आ गया। फिर आपके पास दूसरा बटन का क्लिक होगा तो सेम आप दोबारा फिर यही वाला कोड लिखोगे। अब इस कोड में आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपने ए से ही आपने किसने जाना है, सी में जाना है। फिर तीसरी क्लास पे आप मतलब तीसरी एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे तीसरे बटन में फिर आपने ए से बी में जाना होगा। तो आप देखो तो आपका कितनी बार कोड रिपीट हो रहा है, यही बात है, रिपीट हो रहा है ना। बिल, तो जब आप जेनेरिक्स बिल, यूज करोगे तो जेनेरिक्स में आपके पास यहाँ पे जिस तरह इन्होंने टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो ये टी है ना, तो वहां पे जब आपका आ जाता है लाइक क्लास, इस तरह के इसका एक होता है ना क्लास, जब आप यहाँ पे स्टार लगाओगे तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे एक्टिविटी से रिलेटेड कोई चीज़ भी भेज सकते हो। तो जस्ट आप सिंपल फंक्शन को यूज करके आप सिर्फ एक लाइन लिखोगे तो आपकी एक एक्टिविटी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी और आपने जस्ट सिर्फ एक कोड में ये वाला पास करना होगा, बस आपका इजीली काम हो जाएगा। जिसको हम हाँ वो और चीज़ एक्सटेंशन फंक्शन होगा।
तो सेम एज इट आपके पास यही है कि आपके पास यहाँ पे एक क्लास है रैंक, ठीक है, रैंक क्लास है, और टी यहाँ पे आपका ये डिनोट कर रहा था कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ डाल सकते हो। ठीक हो गया, कोई भी चीज़ का क्या मतलब है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन, ये लाइक आपकी क्लास है और इस क्लास के अंदर हमने ये क्या किया हुआ जी, पैरामीटर पास किए हुए टी। अब यहाँ पे अगर मेन मेथड में आप एक चीज़ चेक करो तो देखो मैंने रैंक का वो बनाया है, ठीक है, रैंक क्लास को मैंने कॉल किया है और उसके अंदर आप देखो तो जेनेरिक्स मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दी है, इंट। यहाँ पे क्या है, टी, और यहाँ पे क्या है, इंट। तो आपके लिए वो इजी रहेगा। अब इस इंक को, रैंक को यूज करके हमने इस प्रिंट वाला मेथड को कॉल कर दिया है। अब सेम एज इट, अब यहाँ पे नीचे वाले में चेक करो तो हमने रैंक न्यू करके जो है वो यहाँ पे क्या किया है जी, स्ट्रिंग पास कर दिया है, और यहाँ पे नीचे अच्छा, ये यानी कॉल कि ये जो टी है अपना, ये डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है। डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है, वट एवर जो भी हो। और यही टी उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट कह लो, पैरामीटर लिखी हुई है टाइप। पैरामीटर भी लिंक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इंट डाला है तो यहाँ पे भी तो आप इंट ही डालोगे ना। अगर आप यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं डालोगे तो उसको किस तरह पता चलेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। मतलब यानी कि जो हमने डेटा टाइप दी, उसी उसी टाइप का हमें उसे वैल्यू देनी होगी। वैल्यू भी इसी टाइप की देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से हमाद को समझ नहीं आ रही, हमाद बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ, हमाद के सर के ऊपर से जा रही होगा। क्या हमाद नींद आई हुई ये है? ये जेनेरिक मतलब जनरल हाँ, टाइप है। नहीं, थोड़ा थोड़ा बस सर के ऊपर से जा हाँ, मुझे पता है ना। रही। ये अब एडवांस टॉपिक आ गए हैं, ये सजे से ये मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा हुआ है लेकिन ये वाला कोर्स उसमें आता है, ये एडवांस में आ गए हैं, हम एडवांस में पहुँच गए। ये थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग में मतलब उसमें नेमिंग में हुआ है, ये एडवांस टॉपिक में हम पहुँच गए हैं बीगिंग ठीक है, से। मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी भी कर लूँगा, हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, ये सेल्फ स्टडी आप करेंगे क्योंकि इसके लिए लाजमी सेल्फ स्टडी भी है और प्रैक्टिस लाजमी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपका नहीं हो सकता। अच्छा, अब आगे यहाँ पे मज़ीद चेक करें कि जेनेरिक्स को यूज़ हम फंक्शन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो तो हमने। अच्छा, एक मिनट में यहाँ पे आपको ये रिमूव तो होता नहीं होगा, मुझे यहाँ से कैंसिल करनी पड़ेगी। कैंसिल करके मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो तो जो आपके पास जेनेरिक्स ने हमने कहाँ पे यूज़ किया, क्लास में। तो क्लास में आपके पास ये चेक करो तो इसका इसका सिंटेक्स क्या है, ये ठीक हो गया, क्लास, रैंक, और आपके पास ये जेनेरिक्स डिफाइन और इसके अंदर ये। अब सेम है, अब जब आप फंक्शन में आओगे, फंक्शन में आप अपने जेनेरिक्स को किस तरह यूज़ करोगे, आपका फंक्शन वही रहेगा, लाइक इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। फंक्शन आपका वही रहेगा जिस तरह हम फंक्शन बनाते थे पैरामीटर में, जिस तरह हम यहाँ पे हमें स्ट्रिंग चाहिए, एंड चाहिए, तो हम यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास करते थे, स्ट्रिंग एंड जो भी है। अब वहाँ पे हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करने की जगह हम यहाँ पे टी लगा लेंगे और फंक्शन के साथ हम यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ फंक्शन में जेनेरिक्स की यूज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो तो मैंने एक मैसेज, एक जेनेरिक्स वाले फंक्शन में मैंने स्ट्रिंग पास की और दूसरे वाले में मैंने इंट पास की है। तो ये बड़ा इजी है, ये जब आप मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, ये बड़ा हाँ, इजी है, जेनेरिक्स बहुत इजी है। मतलब इस अगर टी का आपको, ये अगर मतलब है आपको कि स्टार्ट वाले लेक्चर में हमाद आपको तो आइडिया नहीं है इसका महबूब, अगर आपको स्टार्ट वाले लेक्चर में याद हो तो मैंने स्टार्ट में दूसरे लेक्चर था आई थिंक, तो उसमें मैंने आपको, हेलो, हेलो, जी जी सर, मैं जी जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखें अगर आपको महबूब याद हो तो लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 कौन सा, बेसिक वाला, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, मुझे खुद भी बात भूल गई है। अब मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया बीच में से, चीजें इधर उधर हो गया। मेरा अपना, आप इधर उधर हुए, मेरा अपना माइंड इधर उधर हो गया। लेक्चर नंबर, हाँ, ग्लिच आ गया। याद आ गया, नहीं नहीं याद आ गया, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ये कर, लेक्चर नंबर 2 में अगर आप देखो तो मैंने आपको क्या कहा था, वेयर है, और आप यहाँ पे वो कर क्या करते थे जी, स्ट्रिंग डिफाइन करते थे, फिर आप इक्वल टू करके वैल्यू करते थे। अगर आप ये वाली स्ट्रिंग ना भी लिखो तो हमारे पास इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन से वो हमें जज कर देता, कहेगा हाँ भाई स्ट्रिंग है या एंट है।
यही बात है। तो सेम एज इट ये जेनेरिक्स भी आपके पास उसी तरह काम कर रहा है। इस टी आपके पास यहाँ पे ये डिनोट करवा रहा है, ये टी हमें यह दिखा रहा है कि हाँ भाई आपने स्ट्रिंग डालनी है, एंड डालनी है, या वट एवर जो चीज़ भी आपने यहाँ पे प्रिंट करनी है। अच्छा, अब आगे हमारे पास मतलब आगे जेनेरिक्स का ये आगे मतलब है कि इसमें डेटा टाइप को नहीं करना पड़ता, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। हमाद आपकी आवाज़ सारी कट रही है, समझ नहीं आई मुझे, दोबारा रिपीट करो। मतलब ये जेनेरिक्स का ये मतलब है कि इसमें डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, वो खुद डिटेक्ट करता है कौन सा डेटा टाइप है। हाँ, ये खुद डिटेक्ट करती है ऑटोमेटिकली। हम जब कॉटलीन पढ़ रहे हैं तो कॉटलीन हमें इतनी ऑटोमेटिक और इतनी एडवांस लेवल की है कि वो आपकी कोड को कितना कंसाइज कर रही है। अगर आप एक चीज़ देखो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो इतना ऑटोमेटिक कर दिया। हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू भी दोगे तो वो कहेगा भाई आप इस हटा दो, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं इस वैल्यू की बिना पे मैं बता सकता हूँ कि भाई मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, इंट यूज़ कर रहा हूँ, या कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर इतनी एबिलिटी है। इससे हमारे पास और चीज़ आप आसान हो गई है। वो और चेक दूसरा, करते हैं फिर जी क्या हुआ है? आप हमाद आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। ठीक है, आप आगे आगे जाएं, ठीक है, समझ में आ रहा ठीक है। अच्छा, मैं एक मिनट में देखता हूँ आगे कितने के, फिर आगे मज़ीद करते हैं, नहीं तो इनफ है। आगे एक्सटेंशन फंक्शन है और स्कोप फंक्शन है। बस आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतना इनफ है।